आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। अल्लाह हाफिज। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चाय वाली डिश आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं यहाँ को करतब करने नहीं आया। ये वो डिश है जो 15वीं दफा यहाँ पर आ रही है और मुझ गरीब के पैसों से आ रही है। फिक्र ना कर, मरने से पहले तेरे पैसे चुका देंगे। ना भाई ना, दुनिया का हिसाब दुनिया में। ये ले। ओए, तू मेरा डिफेंस का वो भी डालता रहता है, कभी जेब से पैसे वैसे भी खर्च कर लिया कर। तो तेरे सर की कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो तू मर जाए। ओए, तुझे कह रहा है? मुझे नहीं, तुझे। जब से मेरे अब्बे को पता चला है कि मैं यहाँ पर आकर बैठता हूँ, उसने मेरा खर्चा ही बंद कर दिया है। यार एक बात बता, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो उनकी आंखें माथे पर क्यों चढ़ जाती हैं? उनकी आंखें माथे पर इसलिए चढ़ जाती हैं क्योंकि जब उनके दिमाग पर दौलत का बोझ पड़ता है, उस बोझ की वजह से उनका माथा नीचे हो जाता है। आहो। तू बड़ी देसी ऐसी हंस रहा है। इसकी बस स्टॉप वाली इसको सिग्नल देना दे, मगर उसकी कागज चुनने वाली मुझे पूरे दिनों के सिग्नल देती है। ओ हेलो, जिसने भी मेरे छाबे में हाथ मारा ना, मैंने उसका छाबा फाड़ देना। और तुम जानते हो मैं छाबा किसको कह रहा हूँ? अबे तू किस सोच में गुम है? आजकल के नौजवानों की तो सिर्फ एक ही सोच है। वो क्या? नौकरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नौकरी मिल गई तो फिर छोकरी भी मिल ही जाएगी। कैसी आमना? अब सो गए? उन वालिदैन को नींद नहीं आती बेटा, जिनकी जवान औलाद रात रात भर घर से बाहर रहती हो। मैं पूछता हूँ कब तक चलेगी तुम्हारी आवारागर्दी? कब समझ आएगी तुम्हें आजाद? घर में तुम्हारी जवान बहन है जो अब शादी के काबिल हो चुकी है। मेरी पेंशन से मुश्किल से घर की रोटी चलती है। सर पर पड़ेगी ना तो तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएंगे। बस करें अबू, आप भी जब चाहते हैं शुरू हो जाते हैं। चलो भाई हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे। लो बताओ, अब खाने से क्या नाराजगी? कुछ कह दो तो लाट साहब का मूड बन जाता है। बस अबू। अच्छा अच्छा, जा जा उससे खाना खिला दे, तेरी बात नहीं टालता वो। मैंने कहा मुझे भूख नहीं। मगर मुझे तो है। क्या तूने अभी तक खाना नहीं खाया? तुम्हारे बगैर मैं कैसे खा सकती हूँ? तू भी ना बहुत जिद्दी है। आखिर बहन किसकी हूँ? वैसे अब्बू भी एक तरह से ठीक ही कहती है। मैं भी किसी काम का नहीं हूँ। खबरदार भैया, तुम जितने काम के हो कोई भी नहीं। और ये देखो, एक मल्टीनेशनल कंपनी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है और मैं दुआ करूंगी मेरे अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें ये नौकरी जरूर मिलेगी। अच्छा, मैं आऊं या ना आऊं, तूने खाना जरूर खाना। मुझको कहते हैं चाचा छड्डू, और जब कोई और ना छड्डू तो चाचा तो छड्डू ना। ओए आजाद, लगता है तुम 12 दरवाजों की रिवायत भूलते जा रहे हो। और मल्ले का कोई बुजुर्ग आदमी बैठा हो तो बंदा समसे आंदोई ले लेता है। माफी चाहता हूँ चाचा, जरा जल्दी में हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। और ये हुई ना बात, और इस मोहल्ले का बुजुर्ग चाचा छड्डू तुझे दुआ देता है, जा तुझे नौकरी मिल जाएगी, अल्लाह भला करे। है कहाँ है? यार है? तेरे पास कुछ पैसे हैं? हैं? कितने चाहिए? यार यही कोई 50 रुपए गुलबर्ग आने जाने का किराया। लगता है नौकरी की फिर से नाकाम कोशिश करने जा रहा है। अरे नाकाम क्यों? हमारे आजाद के पास हर वो क्वालिफिकेशन है जो इस नौकरी के लिए परफेक्ट है। बात तो ठीक है, लेकिन इस बात का फैसला करेगा कौन? इस बात का फैसला हम सब दोस्त मिलकर करेंगे। तो फिक्र न कर मेरी जान, हम सब दोस्त तेरे साथ हैं और ये नौकरी तुझे दिलवा कर ही रहेंगे। यस सर मैं अंदर आ सकता हूँ? सॉरी। बैठिए थैंक यू सर। बैठिए। इस नौकरी के लिए मेरे पास बड़ी सिफारिशें आई, क्योंकि तुम इस नौकरी के लिए डिजर्व करते हो, इसलिए ये नौकरी मैं तुम्हें देता हूं। मगर मेरी एक बात याद रखना, मुझे शोर से सख्त नफरत है, सख्त नफरत है, क्योंकि शोर की वजह से मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। तलाक। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब तुम जाओ, कल तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें मिल जाएगा, मिल जाएगा। थैंक यू सर। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे शोर से सख्त नफरत है, इसीलिए मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। अब मैं तुम्हें भी तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, नौकरी वापस लेता हूँ। सर बात सुने मेरी। सर देवी जी, चाइना का पेन है, 5 रुपए में।
अगर सारे खरीद लूं तो? सारे तो बहुत मेहरबानी होगी। आओ गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं बेबी जी, बस आप ये पेन ले लीजिए। घबराओ नहीं। सोच क्या रही हो? आओ बैठो गाड़ी में। जी मैं गुर्बत इंसान की मत मार देती है। गुर्बत मारने के लिए मैं अपनी गैरत नहीं मारूंगी। तुम इसे बगैरती कहती हो? ये मौत सोसाइटी की रंगीनियां हैं। जो इसमें रहता है बस वही जिंदा रहता है, बाकी सब मुर्दा हैं, तुम्हारी तरह। इतनी खूबसूरत जवानी लेकर पेंसिलें बेचती हो। एक पेंसिल बेचती हो तो 5 रुपए मिलते हैं। अगर अपने होठों की मुस्कुराहट बेचोगी तो 50,000 भी मिल सकते हैं। मैं तो सिर्फ मुस्कुराहट बेचूंगी। बाजी, ये सारी चीजें हमारे लिए? ये सारी चीजें तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए हैं।
बाजी जिंदाबाद। माँ, ये तेरे लिए अच्छा है ना? तू कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जिससे तेरे बाप की आखिरत खराब हो जाए? जवाब दे, जवाब दे, बोलती क्यों नहीं? नहीं माँ, बाप की आखिरत खराब नहीं कर रही, बल्कि भाई और बहन का मुस्तकबिल बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूं। पेंसिलें बेचने से 3 वक्त की रोटी भी सही से नहीं मिलती थी। मुस्तकबिल बनाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लो भाई, इस महीने की आखिरी चाय। क्यों, इसके बाद तू मरने लगा है क्या? इसको जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं, इसकी वजह से ज़्यादा नौकरी चलेगी। ओ हेलो, इसको नौकरी मिलने की खुशी में मैं कोई अकेला चीख चीख कर नुसरत फतेह अली खान ने बना हुआ था। तुम सब लोग मिलकर भी यही कह रहे थे, क्या हो भाई, इसकी नौकरी वापस ले लो। इस गद्दार को, पीर बाबा। गैर मुल्कियों से डॉलर लेकर इस मुल्क में उस वक्त तक धमाके करवाते रहो कि जब तक आलम इस्लाम का ये किला खंडर न बन जाए। शिया को सुन्नी से और सुन्नी को शिया से ये कहकर लड़वाते रहो कि अली उमर से और उमर अली से रुतबे में बड़ा है। ये वो कौम है जो अली का इल्म और उमर का अदल तराजू के एक पलड़े में रख कर तोलते हैं। इस मुल्क का हर दूसरा आदमी तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक मिलेगा, मगर पीर बाबा ये चाहता है बच्चे कि इस मुल्क का हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का तलबगार बन जाए। बस अल्लाह। लो भाई, 100 सुनार दी ते 1 लोहार दी, ओ मेरी फूफी वजह मार दी, ओ मेरी फूफी वजह। चाचा, ये ले मेरी शादी का कार्ड। आहा, और चाची को साथ लेकर आना और वड्डी काकी को भी साथ लेकर आना, कहीं बच्चे ज्यादा ना ले आना, हमने कम पकाया है खाना, और तुम जरूर आना। मुझको कहते हैं चाचा छड्डू, और जब कोई मल्ले में और ना छड्डू थे मेरे चाचा थे छड्डू।
ते जे चाचा छड्डू ते भतीजा तो फिर एक छड्डू। चाचा तेरी मेहरबानी, तू अपने बच्चों को सबको लेके आना, क्योंकि तेरी सारी औलाद लोगों की शादियों पे तो पलती है। चाचा बच्चों को जरूर लेके आना चाचा छड्डू। लो भाई राजा, आखिरी गिटिया। ओ यार ये तो भुग गई है यार। वो मेरी बारी आ गई। कौन सी बारी? हेलो, चाय भी मेरे पैसों की पीते हो, मुझे बारी भी नहीं देते हो। ओ तुझे बारी मिल जाएगी, तू टेंशन क्यों ले रहा है? आओ मारक, कैसे हो? ठीक है बहू जी। ओ यार, ये किसके चेलम के कार्ड है? और ये चेलम के नहीं, मेरी शादी के कार्ड है। ओ शादी के कार्ड। वैसे यार किसी के चेलम का इतना दुख नहीं होगा जितना दुख तेरी शादी का है। जाहिर है बच्ची वालों को दुख तो होना ही है। यार इनविटेशन देने आए क्या? बात तो सही। दुल्हे को बिठाओ। मेरे ख्याल में आप लोगों ने 4-5 हार इकट्ठे डालने हैं। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा एक बात तो बता, ये वैसे शादी कर रहा है या कुछ शौक पूरा कर रहा है? शौक पूरा? ओए कार्ड पे तो इसके मामू का नाम लिखा हुआ है। पुत्री। अच्छा बात यार मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। अच्छा बात, तेरी शादी कब है? इतवार को। इतवार को? इतवार को तो कोई बात नहीं, तुम ओवर टाइम के पैसे ले लेना। अच्छा सुन, अब मैंने ओवर टाइम ले लेना है। अच्छा छोड़ सारी बातें, ये बता शादी है कब? परसों मेरी शादी है, और तुम लोगों को पता है कि मैं आदमी वक्री टाइप का हूँ। अगर तुम लोग ना आए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। क्या हो गया तुझे? सब्र कर, हौसला कर, तू 1 मिनट। ओए नहीं नाराज बिल्कुल नहीं होना। प्यास लगी है, पानी पिला दो। हम सब जरूर आएंगे। अच्छा तेरी डोली उठेगी जरूर। दिल में मेरे है जर्द डिस्को, जर्द डिस्को, जर्द डिस्को, दिल में मेरे है जर्द। अच्छा अच्छा छटू, माचिस है क्या? है माचिस। तो इसको आग लगा लो। मेरा मतलब है क्या हाल है चाचा छड्डू का भतीजा फड़ू। और चाचा माचिस है क्या? और यार रात को अजीब वाकया हुआ है। रात का वाकया मैं नहीं सुनता, रात का वाकया सुनने से मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और रात को मैंने अंगड़ाई ली। आहो, और तेरी चाची को बोला रख दे आग पे पानी। चाचा बंदा तुझे एक बात पूछे, और चाची की भी नींद खराब की, खुद तो तू पता नहीं सारी जिंदगी का इकट्ठा ही सो बैठा है, तुझे नींद नहीं आती? पर अफसोस ये हुआ, क्या? उस पानी में पत्ती डालनी पड़ी। चाचा तू बुजुर्ग आदमी है, मैं तुझे कुछ कहना नहीं चाहता, उस शादी और कारोबार में पत्ती डालोगे ना तो नुकसान ही होगा। और उसकी सुहागरात पे उसके बेड के नेट कैसे ढीले किए? उसकी सुहागरात तो बर्बाद रात बन गई होगी। टांगा वाले नैन कदों सुहाग रात मनाने के आए आए, ओ ब्याह हो जाते जिन्हों दे, ओ दसो कदों नान के। टांगा वाले नैन मिली दसो कदों नान के। हाय हाय हो ब्याह हो जांदे जिन्हां दे, दसो कदों सौण के। ओ भाई मैं तो मुबारक देने आया था, ये क्या हुआ? कुछ ना पूछ काका, मेरे साथ क्या हुआ मैं क्या बताऊं। ओ पावछिक तो हुआ ना। हाय नहीं चाचा, डॉक्टर ने कहा है तू 2 महीने के लिए अनफिट हो गया है।
इसी बात का तो दुख है। 1.5 लाख रुपया मेरी शादी पे लग गया और डॉक्टर ने कहा तू 2 महीने के लिए अनफिट है। 1.5 लाख और 2 महीने। अरे तेरे साथ तो बहुत ट्रेजेडी हो रही रे। अरे बीवियां तो मिलती रहती है लेकिन पैसे नहीं मिलते रे। पैसे पैसे मैं आपको पिछले 3 महीने से बस स्टॉप पर देख रहा हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या कह दिया? कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू समझ रहा? तुझसे प्यार करता हूँ। यस यस। हाँ ये ले माँ, तूने कहा था ना 12,000 रुपए में गुजारा हो जाएगा, पूरे 15,000 रुपए हैं। तूने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। मोहल्ले वालों ने तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फिर से शुरू कर दी है। मोहल्ले वाले गोली मारी मोहल्ले वालों को। जब हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, तो कहां थे ये मोहल्ले वाले? जो शुरफा गले के नुक्कड़ पर खड़े होकर मेरे किरदार पर बातें करते हैं, वो अपने घरों में झांक कर देखें तो पता चले। अगर मैं इन मोहल्ले वालों को मुस्कुरा कर देख लूं तो ये मेरी भी तारीफें शुरू कर दे, बल्कि अपने बच्चों के मुंह का निवाला छीनकर मुझे खिला दे। तो इतना मत सोचा कर। हो रहा है, अमन रो रहा है, दोज़ख भी हुई नादिम, क्या जन्नत में हो रहा है? कौन हो तुम? जब पैदा हुआ तो एक इंसान था। एक मुसलमान ने मेरे कान में अजान दी तो मैं मुसलमान हो गया, और जब होश संभाला तो पता चला कि मैं पाकिस्तानी हूं। और जब शऊर आया तो जानती हो, अपने पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम देखा। सिंध से आने वाली आवाज ने कहा कि मैं सिंधी हूं। पंजाब से आने वाले सैलाब ने कहा कि मैं पंजाबी हूं। बलोचिस्तान की आवाज ने कहा कि मैं बलोची हूं। और सरहद की हवाओं ने कहा कि मैं पठान हूं। मगर जानती हो, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं पाकिस्तानी हूं। मैं पूछता हूं कि वो इंसान कहां है जिसने आजान की आवाज सुनकर अल्लाह अकबर आंख खोली और इंसानियत का हाथ थामकर धमाकों की गूंज में खा गया। अच्छी बातें करते हो, मगर शायद तुम
ये नहीं जानते कि इस मुल्क में अच्छी बातें करने के लिए हैं, अमल के लिए नहीं। तुम कौन हो? इंसानियत। वो तो तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये है इंसानियत और इस पर छपे हुए इंसान की तस्वीर इस बात की दलील है कि यही है इंसानियत। अब डिसाइड ये करना है कि इसे कमाना कैसे है और खर्च कैसे करना है। मगरबी लिबास में छुपी शायद फिर कोई साजिश हो तुम। नजर भर के देखो तो औरत हूं, एक मुकम्मल औरत। देखो तो हसीन औरत, मर्द के लिए दुनिया में जन्नत। तो फिर दोज़ख बनी क्यों फिर रही हो? जाओ जाकर पहले औरत बनो। गिरो तो उस झरने की तरह जो गिरने के बाद भी अपनी खूबसूरती नहीं खोता। औरत तू औरत जरूर है, मगर शायद ऊपर वाले ने तेरी किस्मत में गिरना ही लिखा है। उसने फाइल आगे ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है पीर बाबा। छोड़ो मुझे। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मौत तो ना ही पहचानो तो अच्छी बात है। बाबा की फाइल आगे ट्रांसफर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा, तो तुम पीर बाबा के आदमी हो? मेरा जवाब आज भी इनकार है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी ईमानदारी निकालनी पड़ेगी।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा मैं। आजाद छोड़ दे, आजाद, बस आजाद, ये पीर बाबा की अपनी है। आजाद साहब नहीं। कब तक ये जालिम लोग कमजोरों को मारते रहेंगे? कब तक? तुझे क्या हो गया आजाद? अब ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, हर ज्यादती का जवाब दिया जाएगा। आजाद छोड़ दो, छोड़ दे, बस छोड़। जुल्म के खिलाफ जब आवाज उठती है तो वो एक नहीं रहती। इससे पहले कि आजाद की आवाज में आवाम की आवाज मिल जाए, उसे ढूंढो, उसके घर जाओ, उसके बाप को समझाओ कि हम कौन है, कौन है हम। अब हमारी हुकूमत हमारी दहशत की अलामत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आजाद कहाँ है बुड्ढे? आजाद घर पे नहीं है। तुम कौन हो? मौत। आजाद की मौत। नहीं, वो तुम्हारी बेटी है ना? खबरदार, खबरदार, मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। शरीफ आदमी लगते हो। अगर इसकी इज्जत को बचाना चाहते हो तो बेटे को समझाओ, वो पीर बाबा से पंगा ना ले। अगर उसके खून की गर्मी कम ना हुई तो बता देना उसको, पीर बाबा की एक फूंक भस्म कर देगी, भस्म कर देगी। ये कहाँ जा रहे हैं बाजी? किस्मत के मारे हम लोगों को तकदीर अब जहां भी ले जाए। अब मैं इस मोहल्ले, इस घर में नहीं रहूंगा जहां तुम्हारा पूछते हुए गुंडे आ जाते हैं। वो लोग कमजोर होते हैं बाजी, जिन्हें तकदीर जहां चाहे ले जाती है। मोहल्ला बदलने से तकदीर नहीं बदलती, सिर्फ नाम बदलते हैं। मत्तू खान, पीर बाबा। इस घर में मेरी जवान बेटी रहती है। आज इस बात का फैसला करके रहूंगा मैं, इस घर में या तुम रहोगे या हम। और अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें सर झुकाकर जीना होगा, सर झुकाकर। नहीं जी सकता मैं सर झुकाकर, नहीं जी सकता मैं सर झुकाकर। अब्बा जी, जिसको देखो कमजोर और गरीब को मारता है। मेरा घर तो दूर की बात अब्बा जी, अगर इन सफेद कपड़ों के पीछे छुपे काले लोगों ने मेरे मोहल्ले की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो टांग पे टांग रखकर चीटूंगा बाजी। क्या तू कोई वली है जो सबके मसाइल हल करेगा? वली नहीं हूं अब्बा जी,
नहीं हूं, मगर उस अली का मानने वाला हूं जिसका नारा सुनकर हर दौर के यजीद चूहों की तरह भागे हैं बाजी। कोई पीर वीर नहीं है ये, सर से लेकर पांव तक झूठ ही झूठ है। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? खुदा ये हो नहीं सकता, और शैतानों से मैं डरता नहीं। गुस्सा तो तुम्हें बहुत आता होगा ना पीर बाबा। अल्लाह के बंदों को गुस्सा नहीं आता बच्चे। मारो मुझे, मारते क्यों नहीं? जब काबील ने हाबील का कत्ल किया था तो उस वक्त भी खून का रंग लाल था। कत्ल होने वाला भी तलबगार था और कत्ल करने वाला भी तलबगार था। हज़रत अली का कौल है, गुस्से में कोई फैसला ना करना और खुशी में कोई वादा ना करना। रख, तुझे अंजाम अभी बताता हूं मैं। रख। पीर बाबा, आपने हमें क्यों रोका? अगर आप ना रोकते तो आजाद की खोपड़ी में इतने सुराख करते कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। अल्लाह अल्लाह, कुत्ते की मौत मारेंगे आजाद को। हालात इस वक्त उसके फेवर में है, हुकूमतें बदल रही हैं, जला वतन लोग वतन वापस आ रहे हैं, धमाके बंद हो गए हैं। अवाम ने इस दफा वोट पर नहीं दिलों पर मोहर लगाई है। अपोजिशनें इस वक्त दोस्ती में बदल रही हैं। बाज़ औकात छोटी अपोजिशनें बहुत बड़ी पार्टी बन जाती है। जैसे आजाद ग्रुप, हम इस ग्रुप को पार्टी बनने नहीं देंगे, नहीं बनने देंगे। इनमें से जो जहां जिसको मिले मार दो।
मैं विकी, मैं हर वक्त, हर पल, हर घड़ी मैं बस तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम मेरी रूह में उतर गए हो। खुद से ज्यादा चाहने लगी हूं मैं तुम्हें। हे, कौन हो तुम? मौत। देखो, मुझे छोड़ दो। मुझे मौत से बहुत डर लगता है। तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी है? मौत से दुश्मनी नहीं, रिश्ता होता है स्वीट हार्ट। भाग स्वीट हार्ट, भाग। देखते हैं जिंदगी और मौत की रेस में कौन जीतता है। भाग। पीर बाबा की तंजीम को डॉलर्स की इमदाद नहीं रुकनी चाहिए। आइज़ेक, अब धमाका लाहौर में होगा और बुनियादें इस्लामाबाद पार्लियामेंट की हिलेंगी। मैं पाकिस्तानी नौजवानों की रगों में खून की जगह बारूद भर दूंगा। जब बुनियादें ही कमजोर होंगी तो इमारत क्या खाक कायम रहेगी। कुत्ते! छोड़ दो। कुत्ते! अगर मैंने तुझे जिंदा चला दिया तो मैं एक बाप का नहीं। चीख और जोर से चीख। याद है जिस दिन तुमने मुझे पत्थर मारा था तो मेरे अंदर का पीर बाबा भी इसी तरह चीखा था।
के मुंह पर थूकता है। अमन के तलबगार लगते हो जो यजीद की कत्ल गाह में आ गए हो। मैं उस अली मुर्तजा का मानने वाला हूं जिसने कुफर का सर इस्लाम की तलवार से कलम किया। मैं यजीद की इस कत्ल को उसकी कब्र बना दूंगा। बस ईमान मजबूत रखना, क्योंकि इस कौम के पास सिर्फ ईमान के सिवा और कुछ भी नहीं। तभी ये मुल्क चल रहा है, वरना मुल्क चलाने वाले लोगों ने हर बार असेंबलियां नहीं तोड़ी, बल्कि वतन अजीज की कमर तोड़ दी है। डॉलर तकसीम करने वाली ताकतें ये नहीं जानती कि जब तक इस मुल्क में एक भी ईमान वाला जिंदा है, वो इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तहज्जुद का है, मगर ताज्जुब है कि लोग सोए हुए हैं। रब से मांगने का वक्त है। याद रखो, जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है, सबसे मांगता है। कहां है तुम्हारा वो झूठा पीर जो दिन को मूसा और रात को फिरौन बनकर निकलता है? आज तुम्हारी जिंदगी के तमाम रास्ते मौत की इस दहलीज पर आकर खत्म हो जाएंगे।
अल्लाह अल्लाह। प्यार से भरा हुआ वो दिल जो तुम्हारी मासूमियत पर फिदा हुआ, और आज तुम्हारा भयानक चेहरा देखकर चकनाचूर हो गया। तमाशबीन हो या मंजिल से भटके हुए मुसाफिर? ना ही मैं तमाशबीन हूं और ना ही मंजिल से भटका हुआ मुसाफिर। अनजाने में एक नजर उठी जो तुम पर पड़ी, और इस दिल ने तुम्हें दिल की मलिका बना लिया। मगर तुम एक साथ कई दिलों में बसना चाहती थी, और इसीलिए तुम रात की मलिका बन गई। माफ करना, तुम मेरी जाना नहीं हो मेरी जाना। रावल खान, कानून चलकर तुम्हारे पास आया है। रावल खान, तुम्हारी कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। किस कानून की बात करते हैं सर, जो रात शुरू होने से पहले किसी रंडी की तरह पैसों का तकाजा करता है? या वो कानून जो खून से ज्यादा किसी मिनिस्टर के फोन को अहमियत देता है? चाहिए सर, मैं इस बिगड़े हुए सिस्टम को अकेला नहीं बदल सकता। अब तुम अकेले नहीं हो रावल खान, इस मुल्क का बच्चा बच्चा जाग उठा है। मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर यह अहद कर लिया है कि वो अपने मुल्क के परचम की सरबुलंदी का सौदा दुनिया की किसी बड़ी ताकत से नहीं करेंगे। लाखों जानों की कुर्बानी देकर हमने जो आजादी हासिल की है रावल खान, तुम्हें उस आजादी का वास्ता जिसका जश्न हम हर 14 अगस्त को मनाते हैं, प्लीज रावल खान मेरी बात मान लो। एक शर्त पर सर, इस बार इंसाफ कुर्सी पर बैठकर नहीं, मिंबर पर बैठकर किया जाएगा, और मैं अपने काम में किसी किस्म की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। डन। वोट के मैंडेट ने यह साबित कर दिया है कि अब सिर्फ इंसाफ होगा। बेस्ट ऑफ लक। ये वतन मेरे का परचम है, इस पर जान भी कुर्बान। तुम जानते नहीं ये कौन है? कौन है ये? मैं इस मुल्क का लीडर हूं। अगर तुम इस मुल्क के लीडर हो तो ये कौन है? मैं बताता हूं बेटा मैं कौन हूं। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, मैंने उस ख्वाब को ताबीर बनाकर हिंदुस्तान के सीने में गाड़ दिया। मैं ये कश्ती तूफान से इसलिए निकाल कर लाया था कि यहां अमन होगा, मोहब्बत होगी,
लेकिन आज हर तरफ बातिल छा गया है। मैं वो हक हूं जो अवाम की आवाज बनकर उठा और वक्त के माथे पर आजादी की मोहर नक्श कर गया। मैं पाकिस्तानी हूं और तुम भी पाकिस्तानी हो, मगर ये तीसरा कौन है? ये इंसान की खाल में भेड़िया है पापा, जो इस मुल्क में रहने वालों को भेड़ बकरियों से ज्यादा अहमियत नहीं देता। तुम मेरे इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट तो तुमने की है, इस परचम की, इस देश की और इस देश की। और तेरा जुर्म नाकाबिल माफी है। ये वाजिबुल कत्ल है सर, इसने परचम की बेहरमती की है। मेरी अप्रोच बहुत ऊपर तक है और तुम शायद ये नहीं जानते कि मेरी पहुंच ऊपर वाले तक है। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा पाया। आप जैसी शख्सियत का मालिक ही अपनी 3 साल की सर्विस में 30 बार मुअत्तल हो सकता है। आपकी तारीफ? क्राइम रिपोर्टर अनीस, मैं आपकी सारी हिस्ट्री जानता हूँ। ओह गुड, ले चलो इन्हें। तुम्हारा नाम क्या है? विकी सर। ये हाल है इस मुल्क के लीडरों का। विकी, तुम सच्चे पाकिस्तानी हो, इसीलिए मेरी तरह सोचते हो। ये इस मुल्क के लीडर जरूर है, मगर इनकी लीड कहीं और से आ रही है। तुम फिक्र मत करो, ये लीड मैं तोड़ दूंगा। काश हर पाकिस्तानी ऐसा हो तो पाकिस्तान को जन्नत बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे आए हो मत्तू खान? मैं पीर बाबा की तरफ से जिंदगी का पैगाम लेकर आया हूं। झूठ बोलते हो मत्तू खान। तुम मुर्दों के शहर से भला जिंदगी की खबर कैसे ला सकते हो? सारी रंजिशें भूलकर पीर बाबा के साए के नीचे आ जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सारी जिंदगी नेकी के रास्ते पे चलाओ। अब बुराई के रास्ते पे चलकर देखता हूं। आग से खेलने वाले को सिवाय राख के कुछ नहीं मिलता पीर बाबा। पीर बाबा कामयाबी के उस आसमान पर खड़ा है बच्चे, जहां से खड़े इंसान को आग गुलाब और राख शबनम लगती है। हमारी फील्ड में सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है बच्चे, जो खेल के मैदान से ज्यादा तमाशाइयों पर तवज्जो दे। हमारे अंदर का खिलाड़ी कह रहा है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट आजाद है बच्चे। जब तेज हवाएं चलती है ना पीर बाबा, तो अपने पीछे तबाही और बर्बादी के सिवा
कुछ नहीं छोड़ती। आप जुर्म की दुनिया की कमंद हैं पीर बाबा। और राजा बारूद से भरा हुआ वो तीर है कि जिस दिन आपने इसको छोड़ा तो ये जिंदगी के माथे पर मौत की लकीर नक्श कर देगा, नक्श कर देगा। इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा और हम सब दोस्त इनको की माने बिखर जाएंगे। अपने आप को संभालो विकी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो कभी सोचा भी नहीं था। हिम्मत करो विकी, मैं हूं ना। हेलो जी समधानी साहब, इतनी देर के बाद फोन आया है आपका। लगता है फिर किसी की पोस्टिंग करानी है। मिस रोज, जाना को भेजो। मैं अभी आपको कॉल बैक करती हूँ। जाना कहाँ है? मैडम वो उसने धंधा करने से इनकार कर दिया है। ये तुम मुझे अब बता रही हो? लगता है जाना को ये बताना पड़ेगा कि वो जिस धंधे में है उस धंधे में नो एग्जिट, नो एग्जिट। न जाने कब हमारी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। वहीं रुक जाओ। ये तुम्हारी कोठी का गेट नहीं है जहां जब चाहे जो चाहे नोट दिखाकर किसी के घर में भी दाखिल हो जाए। ये शरीफ घराने की दहलीज है। इस दहलीज को तुम्हारे पांव पहले ही मैला कर चुके हैं। अब मेरी कोठी और इस घर की दहलीज में कोई फर्क नहीं। जिस धंधे में तुम पांव रख चुकी हो इसमें दहलीज नाम का कोई लफ्ज नहीं होता। क्या धंधा करती है मेरी बेटी? माँ, मैं तुमसे मैं बाद में पूछूंगी, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसने तेरी बेटी को हंसी बेचना सिखाई और आज ये मुझे ही सिखाने लगी। सिखाने नहीं लगी, बताने लगी हूं। माँ, ये वो कुआं है जिसका गंदा पानी मुआशरे की जवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। किस मुआशरे की बात करती हो तुम, जिसमें मर्द की नजर औरत के गिरेबान से ऊपर नहीं जाती? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने कद से बड़ी बात कर रही हो? इंसान छोटा या बड़ा फुट या सेंटीमीटर से नहीं होता,
अपने किरदार, अपने इखलाक अपनी जुबान से होता है। तो फिर लगाम दो अपनी जुबान को और हमारे पीछे पीछे चल पड़ो, वापस उसी रास्ते पर जहां मर्द औरत को तख्त पर बिठाकर अपना किरदार उसके कदमों में रख देता है। सोने की जिस सीढ़ी पर चढ़ती हुई तुम नोटों के आसमान तक पहुंचना चाहती हो, उस तक पहुंचने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक बुराई का और दूसरा ईमान का। ईमान का रास्ता सीधा जन्नत की दहलीज पर जाकर खत्म होता है। तुम भी अपनी आखिरत संभाल लो, नहीं तो एक दिन ऐसी ठोकर लगेगी कि आसमान के सितारे की तरह टूट कर गिरोगी और जमीन पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाओगी। राख तो तुम बन गई हो, शोला तो तुम्हें मैंने बनाया था। कुछ भी हो, मुझे तुम्हारे रास्ते पर और नहीं चलना। तुम मेरी तस्वीर का दूसरा रूप तो देख चुकी हो। मैंने तो तुम्हें जिस रुख में भी देखा है, खाली ही देखा है। ना तुम्हारे पांव तले जमीन है और ना ही तुम्हारे सर पर जन्नत का साया। जन्नत किसने देखी है जाना मैम? मैंने। ये जन्नत है, जहां वो नहीं होता वहां ये होती है। औरत की अजमत को समझो, सर के दुपट्टे की असल कीमत जानने की कोशिश करो। एक मर्तबा अपने दिल से औरत की हया को महसूस करो। मेरा ईमान है, मेरी तरह तुम्हें भी तुम्हारी जन्नत मिल जाएगी। कितना नादान है ये इंसान जो बुरे काम करके भी जन्नत का तलबगार है। बहुत हो गया, अपने ये नापाक कदम यहां से लेकर वापस दफा हो जाओ। यहां से चले जाओ। कमबख्त, अब क्या कर रही है? जिस घर में बुराई एक बार कदम रखते फिर उसके निशान मिटाए नहीं मिटते। हम आज ही घर छोड़ देंगे, चले जाएंगे हम यहाँ से, नहीं रहेंगे। हटा ले यार, अब चाय पीने को दिल नहीं करता। हमारी दोस्ती और मोहब्बत को ना जाने किसकी नजर लग गई। सब तकदीर का खेल है दोस्त, और तकदीर से लड़कर कोई भी तो जीत नहीं सकता। एक दोस्त को ऊपर वाले ने ले लिया और दूसरे को ज़माने ने। पता नहीं आज़ाद किस हाल में होगा। मुझसे बहन आमना की हालत देखी नहीं जाती। आज़ाद के मफरूज होने के बाद आज़ाद का सारा घर तबाह होकर रह गया। राजा भी तो कई दिन से नहीं मिला। हाँ, चल राजा को तलाश करते हैं, हो सकता है आज़ाद के मामले में वो कोई मदद कर सके। अब आज़ाद की मंजिल सिर्फ वो छूटा पीर है राजा, और जब तक मैं उस छूटे पीर को तख्ता तौर पर चढ़ा नहीं लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। इसके सिरे में पागल मत बन। पुलिस और पीर बाबा के आदमी तुझे हर जगह तलाश कर रहे हैं। मेरी मान तो पीर बाबा से दोस्ती का हाथ मिला ले। तुम एक इंसान से कह रहे हो कि वो एक शैतान से हाथ मिला ले? क्योंकि वक्त का यही तकाजा है। आजाद चलते हुए वक्त की तारीख को बदल देगा राजा। अब
पीर बाबा के खिलाफ सिर्फ जंग होगी। इस जंग के दरमियान जो भी आएगा अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। आग में हाथ डालेगा तो जल जाएगा। तुम हाथ देने की बात करते हो। अगर मुझे मुल्क दुश्मन खत्म करने के लिए आग का दरिया भी पार करना पड़ा ना, तो भी दरिया नहीं करूंगा। तो फिर तेरे रास्ते की सबसे मजबूत दीवार मैं हूं। अमीर खान है पीर बाबा, सरहद का सारा प्लान इसको सौंपा गया है। जाफर पंजाबी, सादक बलोची, अता सिंधी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी मीटिंग करने के लिए रह जाए। पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया स्टॉक में जीरो होकर रह जाए। इन लोगों को इनके चेक दे दो और इन्हें समझा दो कि पाकिस्तान के हर घर से सिर्फ धमाकों की आवाज आनी चाहिए। आवाम चैनल बदले तो हर चैनल पर एक ही खबर हो, धमाका धमाका धमाका, बस। अगर इस दुनिया में कुछ और भी देखना चाहते हो तो मुझे ये बताओ कि इस मुल्क की जड़ें खोखली करने वाले तुम्हारे बाकी साथी कहां हैं? मैं कुछ नहीं जानता। पता मेरे मुल्क को तबाह करने के लिए बारूद कहां जमा किया जा रहा है? मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं जानता। कानून के इस रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली हर मुल्क दुश्मन को पहचानती है।
आजाद हमारे बारूद के बहते हुए दरिया का रुख तब्दील करना चाहता है। तुम क्या चाहते हो पीर बाबा? मैं चाहता हूं तुम उसे उड़ा दो। कीमत जो तुम चाहो। तुमने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना? तुम उसके दोस्त हो या दुश्मन, ये जानने के लिए। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी पीर बाबा कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। आजाद के सर की कीमत लाहौर के 12 दरवाजों की सरदारी। तो फिर समझो पीर बाबा, बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। एक दिन तो ये होना ही था। सारी सारी रात गुंडों बदमाशों के साथ फिरेगा, गोली तो लगेगी। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। डॉक्टर साहब अब आजाद कैसा है? फिक्र की कोई बात नहीं। आप उस मोहसिन का शुक्रिया अदा करें जिसने आजाद को खून दिया और उसे नई जिंदगी मिली। हम उस मोहसिन से मिलना चाहेंगे डॉक्टर साहब। क्यों नहीं, जरूर। अरे आप
आप मुझे जानते हैं? जी, आजाद के प्यार को हमसे ज्यादा कौन जान सकता है? आजाद मुझसे प्यार करता है? जी, ये कुदरत का खेल है, जिसने आज एक प्यार करने वाले को दूसरे प्यार करने वाले से मिला दिया। तभी तो उसने क्या किया आजाद ने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी से मुंह ना मोड़ यार, इसने आज अपना खून देकर तेरी जान बचाई है। जिंदगी सहरा की मानद बनकर रह गई है, जिसमें सिर्फ रेत के दायरे ही दायरे हैं। मुझे इन दायरों से निकाल लो आजाद, हाँ, निकाल लो। आजाद, चलो, चलो। ऑर्डर करें साईं बाबा, आपकी हद से लेकर आजाद के घर की दहलीज तक सिवाय क़यामत के कुछ नजर नहीं आएगा। क़यामत का मंजर क्या होता है ये हम आजाद को बताएंगे। शरीफ आदमी का सबसे बड़ा सरमाया उसकी गैरत होती है, और तुम आजाद की गैरत को इस तरह सरे बाजार लेकर आओ कि वो ये मंजर देखकर खुद ब खुद मर जाए। अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माचिस होगी आपके पास? माचिस होती तो मैं पूरी दुनिया को आग ना लगा देता। महंगाई से काफी तंग लगते हो, लेकिन घबराओ मत, कुछ दिन सब्र करो, तुम भी आदी हो जाओगे। बाय द वे, आप हैं कौन? बाय द वे, तई द वे, मोटरवे। आपने मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं। अभी तो मैंने आपसे हाथ मिलाया है, आपको मिला हूं। वैसे सिगरेट होगा आपके पास? ओ, कैसी इत्तेफाक की बात है, सिगरेट आपके पास है और माचिस मेरे पास। बुरी बात, तमाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। बुरा बात मानिए साहब, ये मैं नहीं कहता, वजारत सेहत पाकिस्तान वाले कहते हैं। जी हाँ। वैसे वक्त क्या हुआ है? वक्त तो असर का है, मगर इन पर असर क्यों नहीं होता? जाओ जाकर सारी दुनिया को बता दो कि वो असर का ही वक्त होगा जब रूह परवाज करेगी। वो असर का ही वक्त होगा जब कयामत आएगी। मालिक कायनात खुद कसम खाकर कहता है, वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र। मुझे कसम है असर के वक्त की कि इंसान खसारे में है।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भागने का सोचोगे तो गोली सीने के पार होगी। दोस्ती की दीवार गिराकर दुश्मनों के सलार बन गए हो तो 12 दरवाजों की तारीख याद रखना। हनी के खून की छींटें अगर अपनी रूह पे महसूस न कर सको तो अपने दिल में शर्मिंदा जरूर होना, वरना लोगों का दोस्ती से एतबार उठ जाएगा। तेरी कोई भी दलील मुझ पर असर नहीं कर सकती आजाद। राजा सिकंदर आजम बनना चाहता है और सिकंदर आजम बनने के लिए कभी कभी दोस्ती को भी कुर्बान करना पड़ता है। तेरा भाई मेरा धंधा बंद कराना चाहता था ना, अब तू धंधा करेगी। कमीनों, छोड़ दो मेरी बेटी को। अगर बेटे के आने तक तुम बच गए तो उसको पीर बाबा का पैगाम दे देना। अब ना तुम्हारी इज्जत बचेगी ना तुम बचोगे। अगर जिंदगी चाहते हो तो हमारा रास्ता छोड़ दो। फिरौन, जिंदगी मौत खुदा के हाथ में। आज इस बल्ले की गाने का सवाल है। चाचा छड्डू पर किसी को ना छड्डू। चाचा छड्डू आजा, पूरा भी छड्डू। आंखें खोल के रखना चाचा, क्योंकि आज इस बहन का भाई, इस मोहल्ले का बेटा, आज इनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। यानी आज तुम्हारा सामना मौत से है। आज तुम चीखोगे तो मौत मिलेगी, गिड़गिड़ाओगे तो मौत मिलेगी। माफ करना चाचा। चीखो और जोर से चीखो। मेरे अंदर का मेजर मूडी भी उस दिन बहुत जोर से चीखा था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। वेल डन राजा, वेल डन। अब शतरंज का वो खेल होगा जिसके दोनों तरफ का खिलाड़ी मेजर मूडी होगा। भैया,
आज तुम सब चीखोगे और तुम्हारा मददगार कोई नहीं होगा। जो अमन के तलबगार होते हैं उनका मददगार इंसान नहीं होता। ये बात एक यहूदी नहीं समझ सकता। मेजर मूडी, उसके लिए दिल ईमान से भरा हो और रूस की रहमत की तलबगार हो तो फिर मदद के लिए हवा भी ले आती है। ये 2008 है मिस्टर आजाद। 2008। इसमें करिश्मे नहीं होते, धमाके होते हैं, धमाके। मुल्क बनते हैं और टूटते हैं। और इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि इसे सिर्फ एक शख्स बचा सकता है, एक शख्स, और वो है मेजर मूडी। मेजर मूडी, मैंने अपने वादे के मुताबिक तेरे सारे काम कर दिए हैं। अब मेरे हिस्से की रकम और 12 दरवाजों की सरदारी मुझे दे दे। अल्लाह! गद्दार की सजा सिर्फ मौत होती है, मौत, और वो तुम्हें मिलेगी। अफसोस कि तुम्हारा पाकिस्तान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। तुमसे पहले कई लोगों ने खुदा होने का दावा किया और वो दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गए। इबरत का निशान तो ये मुल्क बनेगा। बुलाओ अपने खुदा को कि इस डूबते हुए पाकिस्तान को बचाए। मारो अली का नारा, मारो वही नारा जिसे मारकर तुम पूरी दुनिया को डराते हो। पचतली 1.25 लाख नारे। तो देखकर हैरान ना हो यहूदी, हम उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में से हैं कि जिनके नवासे ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मुझे कसम है उस कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि दुनिया की सब सुपर पावरें मिलकर भी इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि इस्लाम के रखवाले करबला के वो 72 शहीद हैं जिसका विर्द सारी खुदाई कर रही है।
दोस्त, मैंने लाहौर के 12 दरवाजों की रिवायत निभा दी। हम मुझसे वादा कर कि तू इन मुल्क दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। वादा कर। मैं वादा करता हूं कि तू इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। राजा, राजा, नहीं! रावल खान नाम है मेरा। जब तक रावल खान जैसे जिंदा है, इस सबज हलाली परचम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर, इस गद्दार को जिंदा नहीं रहना चाहिए। नहीं आजाद, ये मर गया तो इसके साथ साथ सारे राज दफन हो जाएंगे। कानून इसको खुद सजा देगा। अरेस्ट हिम।